बदले की आग में बारूद उगल रहे हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल के खिलाफ लेबनान के हिजबुल्लाह ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को शत विशत करने का एक प्लान बनाया है। प्लान की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्लाह के इजराइल पर ताजा हमले की रिपोर्ट। नसरल्लाह ने तैयार किया इजराइल पर अटैक का प्लान नंबर 36। हिजबुल्लाह कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन का ऑर्डर। 50,000 लड़ाकों को इजराइल बॉर्डर पर जाने का कटा परवाना। नसरल्लाह ने बेरूत के बीच चौराहे पर खाई इजराइल को नेस्तो नाबूद करने की कसम। लेबनान में धमाकों की गूंज से हिजबुल्लाह हिल गया है। ऐसा हमला होगा दुश्मन दिखेगा भी नहीं और पूरे लेबनान में खौफ तांडव करेगा। हिजबुल्लाह ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब खून से देश सन रहा है तो हलचल मच गई है। हमास के सपोर्ट में रॉकेट बरसाते बरसाते लेबनान खुद ही युद्ध मोर्चे पर खड़ा है और साथ देने के लिए जो आने वाला है वो खुद ही लहूलुहान है, यानी ईरान। ईरान हिजबुल्लाह के लिए क्या कर सकता है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। लेबनान की सीमा पर मारे गए इजराइल के 2 सैनिक। हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल के खिलाफ एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ फायर किया 100 रॉकेट। हिजबुल्लाह जख्मी हुए मारे गए अपने लड़ाकों की मौत के बाद अब क्या करने वाला है, ये सवाल इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इस आशंका में जी रही है कि क्या इजराइल लेबनान का युद्ध पक्का है। घोषित युद्ध के बहुत पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मिसाइल और रॉकेटों का हमला कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन इजराइल वाले साइबर अटैक के बाद लाउड एंड क्लियर हो चुका है कि नेतन्याहू के प्लान में जो 3H यानी हुथी, हमास और हिजबुल्लाह हैं, उनमें से हमास के बाद हिजबुल्लाह का नंबर आ गया है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने कहा कि लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह सदस्यों के खिलाफ पेजर और वॉकी टॉकी से किए गए हमले रेड लाइन को पार कर गए हैं। हिजबुल्लाह अब जवाबी कार्रवाई करेगा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में 1000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स को दागने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ठीक उससे पहले इजराइल का घातक रिएक्शन आया। इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया। सवाल वही कि नसरल्लाह कैसे लेगा इजराइल से बदला, क्योंकि इजराइल कोई दाल भात का कौर नहीं है कि उठाया और गपक लिया। हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से लड़ने के लिए इजराइल ने वर्षों से संसाधन जुटा रखे हैं, हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि इजराइल लेबनान के बीच का शक्ति संतुलन क्या है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने धमकी दी है कि ना मैं समय बताऊंगा, ना तरीका, ना ही जगह। इजराइल को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हमलों से हिजबुल्लाह के लड़ाके डरने वाले नहीं है। हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इसके बाद इजराइल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया और लेबनान की धरती पर आग बरसा दी। इजराइल और लेबनान के बीच 130 किलोमीटर लंबी सीमा है। इजराइल का उत्तरी इलाका और लेबनान का दक्षिणी इलाका। इस सीमा को ब्लू लाइन कहते हैं। ग्लोबल फायर पावर में शामिल 145 देशों की सूची में लेबनान किसी भी तरह से इजराइल के टक्कर में नहीं है। 145 देशों में इजराइल की रैंकिंग 18वीं है, जबकि लेबनान की 111वीं। कहीं कोई समानता नहीं है। हिजबुल्लाह का तो अपने देश लेबनान पर ही पूरा आधिपत्य नहीं है। लिहाजा लड़ाई छिड़ी तो हिजबुल्लाह के हिस्से में क्या आएगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास जो है वो ईरान का दिया है और ईरान का हाल तो इजराइल ने ये करके छोड़ा है कि उसके घर में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। ईरान देखता रह गया। ईरान के राष्ट्रपति बता रहे हैं कि इजराइल हमले में क्यों हो रहा है कामयाब। सुनिए। 3 میلیون اسرائیلی مسلمان‌ها رو
نابود میکنه، زن و بچه و پیر و جوان و بیمارستان و مسجد و همه جا رو بمباران میکنه، نشستیم نگاه میکنیم و او جرأت میکنه این کار میکنه برای اینکه ما با هم نیستیم. तो ईरान हो, यमन के हूथी हो, तुर्की हो, सीरिया हो, मिस्र हो या जॉर्डन, हिजबुल्लाह को इजराइल की मार से बचाने की ताकत इस वक्त किसी में नहीं है, क्योंकि इजराइल ने मोरल ग्राउंड बना रखा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के अस्तित्व के लिए चुनौती है और इस ग्राउंड पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेबनान इजराइल में युद्ध छिड़ता है, यानी इजराइल टैंक लेकर लेबनान में घुसता है, तो यह पहली बार नहीं होगा। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल का आमना सामना हो चुका है। – 2004 में हुए सैनिकों की अदला बदली में अपने 2 साथियों को नहीं छोड़ने के बाद 2006 में हिजबुल्लाह ने 2 इजरायली सैनिकों को उठा लिया और उससे बदले में अपने 3 साथियों को रिहा करने की मांग की। इस मांग को इजराइल ने अपनी बेइज्जती माना। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए और लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों इलाकों को अपनी मिसाइलों से निशाना बनाया, जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में असमर्थ था। इस युद्ध के दौरान इजराइल अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सका। दुनिया की सबसे मजबूत टैंक कही जाने वाली टैंक को भी हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया और 3 हेलीकॉप्टरों, 20 टैंकों और 1 लड़ाकू पोत को नष्ट कर दिया। इस युद्ध में इजराइल को हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इजराइल को पहली बार हार का स्वाद चखाया था। इसके बाद से ही इजराइल हिजबुल्लाह को ईरान के बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। सवाल है, क्या 2024 में युद्ध हुआ तो हिजबुल्लाह इजराइल को सबक सिखाने की सूरत में है? इस सवाल का जवाब आपको दोनों देशों की ताकत की तुलना से साफ हो जाएगा। लेबनान के पास एक्टिव सैन्य संख्या है मात्र 80,000। इजराइल के पास है 1,73,000, यानी 2 गुने से ज्यादा। इजराइल के पास रिजर्व फोर्स 4.65 लाख है, जबकि लेबनान के पास है ही नहीं। इजराइल के पास 80,000 जवानों की पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 25,000 जवानों वाली पैरामिलिट्री फोर्स है। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 78। इजराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 32 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं लेबनान के पास सिर्फ 9 हैं। इजराइल के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 86 हैं, जबकि लेबनान के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 60। इजराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 361। इजराइल के पास 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, लेबनान के पास सिर्फ 30। नौसेना में जहाज़ों और युद्ध पोतों के मामले में लेबनान इजराइल से आगे है। इजराइल के पास 67 जहाज़ हैं, जबकि लेबनान के पास इससे 19 ज़्यादा यानी 86 जंगी जहाज़ों का बेड़ा है। इजराइल के पास 56,290 आर्म्ड व्हीकल हैं, लेबनान के पास 9,864 बख्तरबंद वाहन हैं। इजराइल के पास 48 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 8 ही हैं। इजराइल के पास 5 बंदरगाह हैं, जबकि लेबनान के पास सिर्फ 2। इतनी लंबी चौड़ी संख्या बताने के पीछे का मकसद है कि एकदम क्लियर तौर पर समझा जा सके कि कौन किस पर भारी है। लेकिन 2006 के जंग के दौरान भी इजराइल ताकत के प्रदर्शन में लेबनान पर भारी था, जब नतीजा इजराइल के पक्ष में नहीं निकला। इस वक्त हिजबुल्लाह मध्य पूर्व की सबसे मजबूत और प्रशिक्षित सेनाओं में से एक है और इजराइल चारों ओर से शत्रुओं से घिरा देश है। नेतन्याहू की दिमाग में यह भी साफ है कि 2006 के बाद हिजबुल्लाह से बदला पूरा करने का यही वक्त है, लेकिन इस बदले की चाहत में दोनों ओर से होने वाली मौतों की तादाद कितनी होगी ये बता पाना मुश्किल है। लेबनान में 17-18 सितंबर को पेजर और वॉकी टाकी में धमाके हुए थे। इनमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 2,300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है।
हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बरसात की है। रॉकेट अटैक के बाद गोलान हाइट्स के जंगलों में भीषण आग लग गई है। गोलान हाइट्स पर इजराइल का आर्मी बेस है। वहीं हमास चीफ याह्या सिनवार ने युद्ध रोकने के नया ऑफर दिया है। देखिए। इजराइल में फटेगा सिनवार का इनसाइड बम। नेतन्याहू को खामनेई ने दिया अल्टीमेटम। राजदूत की आंख के बदले आईडीएफ चीफ को फोड़ेगा ईरान। हिजबुल्लाह को पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट से टहलाने वाले इजराइल को तेहरान से क्लियर मैसेज मिला है। ईरान अपने राजदूत की आंख का बदला इजराइल के आर्मी चीफ से लेने का ऐलान कर चुका है। लेबनान में हुए इजराइल के हमले में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी को गंभीर चोट आई है, जिसके बाद से ईरान बौखलाया हुआ है और हमास चीफ को सुरंग से बाहर निकालने का प्लान बना रहा है। हमास चीफ यानी याह्या सिनवार नेतन्याहू का दुश्मन नंबर 1, इजराइल का अगला शिकार। जो चाहे कहिए, मगर यही एक चेहरा है जिसने खाड़ी के बारूदी बैटल ग्राउंड में हर चाल अपने हिसाब से चली और अब तक नेतन्याहू को छका रहा है। इजराइल के जंगी जेट हमास चीफ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। नेतन्याहू की मिसाइलें सिनवार की सुरंग को तोड़ नहीं पाई हैं। आईडीएफ के कमांडो सिनवार की झलक भी नहीं देख पाए हैं। हमास का सुप्रीम लीडर याह्या सिनवार अब युद्ध में अपनी मन मुताबिक शर्तें लगाकर नेतन्याहू को सरेंडर करवाने का प्लान बना चुका है। सिनवार ने सीज फायर की जो शर्त रखी है, उसे मानने पर युद्ध में नेतन्याहू की जीत तो मुमकिन नहीं होगी। इजराइल मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि याह्या सिनवार ने इजराइल के आगे शर्त रखी है कि उसे और उसके गुर्गों की जान के बदले वो सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। सिनवार ने इजराइल की जेल में बंद कई हमास कमांडरों को किसी तीसरे देश में शरण लेने की भी शर्त लगाई है। सिनवार ने नेतन्याहू को सीज फायर का ये ऑफर जान जाने के खौफ में दिया है। इसकी असली वजह आईडीएफ मेजर जनरल डैन गोल्डफस बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमास के टनल नेटवर्क की सभी परतें खोल डाली हैं। आईडीएफ के मेजर जनरल डैन हमास को सुरंग नेटवर्क की बर्बादी के नायक के तौर पर पहचाना जाने लगा है। जनरल डैन गोल्डफस ने खान यूनिस में सिनवार के सुरंग नेटवर्क का भी पता लगा लिया है। जनरल डैन की लीडरशिप में आईडीएफ और शिन बेट्स कमांडो सिनवार का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आईडीएफ के सुपर फाइटर जनरल डैन ने याह्या सिनवार के होश उड़ा रखे हैं। मौत के डर से सिनवार युद्ध विराम के नए नए पैंतरे आजमा रहा है। वहीं हमास चीफ के नए ऑफर के साथ ही अब इजराइल ने गाजा में जोरदार हमला शुरू कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ और शिन बेट्स ने जॉइंट ऑपरेशन में हमास के कई लड़ाकों का सफाया कर दिया है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर शदी ज़कारनेह के साथ 7 लड़ाकों को मार गिराया है। कबातिया में आईडीएफ ने ज़कारनेह पर हमले में फाइटर ड्रोन, बुलडोजर और जंगी जेट का इस्तेमाल किया है।